वेलकम बैक टू फ्यूचर एएसयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं वे सभी देखेंगे। तो आप लोग तसल्ली से ये वीडियो को देखिएगा और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए कि ये वीडियो में क्या कमी रह गई या क्या अच्छा था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी जानेंगे कि हमारे जो इंडियन पॉलिटी में होता है तीन चीज़ होता है। एक आपका अनुच्छेद होता है, एक आपका अनुसूची होता है, ठीक है, और एक आपका भाग होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ होते हैं। अनुच्छेद जो है मूल रूप से 395 है। अनुसूची की बात करें तो ये अभी वर्तमान समय में 12 है, पहले 8 थी। और भाग की बात करें तो ये कुल आपका 22 है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये वाला पार्ट हम लोग ऐसे याद करेंगे कि यही क्लास में हमको याद हो जाए। तो भाग एक से लेकर 4 अनुच्छेद में बोला गया भारत राज्यों का क्षेत्र, यानी कि भारत डैट इज इंडिया, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है, संघ है। भाग 2 में बोला गया है नागरिकता के बारे में, जो कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद के अंतर्गत है। भाग 3 में बात करें तो 12 से लेकर 35 के बीच में अनुच्छेद है इसका, इसे हम लोग मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा बोलते हैं और ये यूएसए से लिया गया। बात करें भाग 4 में तो भाग 4 का ए में 51 का क में मौलिक कर्तव्य के बारे में ये रूस से लिया गया। बात करें भाग 5 में तो भाग 5 में हमारा किसका वर्णन है, राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, अब राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हमारा 52 है। 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। 53 में राष्ट्रपति का शक्ति तथा कार्य के बारे में बताया गया है। 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 61 में बताया गया राष्ट्रपति पे महाभियोग, 61 पे महाभियोग। 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति ही एक ऐसा मात्र आपका नेता होता है जो कि भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होता है और वो किसी को भी क्षमादान दे सकता है। ठीक है, 123 में बात करें तो राष्ट्रपति अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। 143 की बात करें तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये जो आपका है 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, परंतु ये बात देना ही जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से उसको सलाह लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस, वो उसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप ये काम कर सकते हो, लेकिन बात दे नहीं है राष्ट्रपति की उसका बात माने। ठीक है, अब आते हैं भाग 6 में। ठीक है, तो दोस्तों भाग 6 का बात करें तो ये लाइन में आपको देखना है। भाग 6 में बात करें तो 152 से लेकर 237 तक राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल को गवर्नर भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि राज्य में होते हैं। तो 153 में राज्यपाल का पद, 154 में राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य, 155 में राज्यपाल का निर्वाचन। अब आते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति में। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो 63 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक, और यहाँ पे एक बात और नोट करिएगा कि उपराष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति रहने के लिए उसको वेतन नहीं मिलता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है इसलिए उसको क्या करते हैं, उसको वेतन मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए। अब आते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। देखो प्रधानमंत्री 74 में बोला गया है मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल उसके बारे में। 75 में बोला गया है भारत के प्रधानमंत्री के पद के बारे में। 76 में बोला गया महान्यवादी के बारे में। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री 163 में बोला गया है राज्यों का मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है। 164 में मुख्यमंत्री का पद के बारे में बताया गया है और 165 में बताया गया है महाअधिवक्ता। देखिए यहाँ पे ये जो है केंद्र लेवल का है और ये राज्य लेवल का। केंद्र में आपके महान्यवादी होते हैं, राज्य में आपका महाधिवक्ता होता है। ठीक है, अब आते हैं संसद के बारे में। तो संसद जो है 79 में बोला संसद के बारे में बताया गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के बारे में 80 में और लोकसभा के बारे में 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ठीक है, और प्रेसिडेंट का बारे में बताए थे 52। ठीक ना, अब आते हैं स्टेट लेवल में। ठीक है, तो 168 में विधानमंडल, 170 में विधानसभा, 175 में विधान परिषद, 100 में निर्णायक मत, 108 में संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, 108 में संयुक्त अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब ये बॉक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। 110 में धन विधेयक, 117 में धन अधिवेशन, ठीक है। ये 110 में धन अधिवेशन है, 117 में धन विधेयक है, कंफ्यूज मत होना। 110 में धन अधिवेशन, 117 में धन विधेयक, और 112 में जो है बजट के बारे में 112 में बताया गया है। 116 में लेखा अनुदान, ठीक है, लेखा अनुदान। आप आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया है। 131 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार के बारे में बताया गया है। 148 में CAG की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे केंद्र लेवल में न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसे राज्य में आपका हाई कोर्ट होता है, जिसको हम लोग जो बोलते हैं हाई कोर्ट को उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो 114 में राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। 214 में 216 में हाई कोर्ट के बारे का गठन के बारे में बताया गया। अब बात करें आपातकाल। तो ये जो आपातकाल है दोस्तों, ये जो प्रावधान है, ये आपातकाल ये लिया गया है जर्मनी से। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। अब आप लोग कमेंट में बताना जर्मनी का कैपिटल क्या है, ठीक है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वृत्तीय आपातकाल। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आएगा, अगर इस वीडियो का आप लोग प्यार देते हो या शेयर करते हो अपने दोस्तों में, तो मैं नेक्स्ट थोड़ा मोड़ा आर्टिकल छूट गया, वो भी मैं आपको कंपाइल करके दे दूंगा सारा, ठीक है।